नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। और हम आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक कई सालों से एक मुद्दा चल रहा है सुर्खियों में, और जिसका इंतज़ार काफ़ी कैंडिडेट जो हैं कर रहे हैं। बात है एक उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित गाइस। अब उसमें क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक नोटिफिकेशन आया था 2021 में। बट इसका जो एग्ज़ाम ले लिया गया था वो अक्टूबर को 21 अक्टूबर 2021 को इनका एग्ज़ाम कंप्लीट कराया गया था। और विद इन 1 मंथ मतलब 17 नवंबर 2021 को ही रिज़ल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया था। लगभग देखा जाए इसमें 1894 वैकेंसी थी, जिसमें आपके टीजीटी जूनियर एडेड प्लस और जो प्रिंसिपल की पोस्ट थी वो सब कुछ मिलाकर इतनी वैकेंसी इसमें हैं गाइस, है ना। वैकेंसी भी कम है। तो देखा गया जब जो रिज़ल्ट था, जो डिस्कस हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो उस पर कुछ स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि कुछ ओमार शीट को लेकर कहीं किसी ने डबल क्लिक किया था, है ना। उसको लेकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और किसी के कम नंबर आए थे, और मार्क्स अमेंडमेंट के लिए भी उन्होंने याचिकाएं दायर की थी। तो उस पर क्या हुआ, जो प्रोसेस था वो थोड़ा और लंबा खिंचता चला गया। अब देखिए 2021 की भर्ती रिज़ल्ट पब्लिश होता है, फिर रिज़ल्ट हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर रिज़ल्ट संशोधित होकर फिर दोबारा आता है। देखिए देखिए सब लगभग मैंने बताया अभी 21 अक्टूबर को 2021 को एग्ज़ाम कराया गया था। 17 नवंबर 2021 को ही, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट दे दिया गया। फिर ये कोर्ट में वैकेंसी चली जाती है मार्क्स को लेकर, है ना, संशोधित परिणाम को लेकर। फिर कोर्ट इस पर फाइनल जो है अपना संशोधित परिणाम देती है ना। इसमें सितंबर 2022 में, मतलब 10-11 महीने लग जाते हैं संशोधित परिणाम देने में गाइस, है ना। अब फिर संशोधित परिणाम आने के बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भर्ती जो है बीच में शासन ने आगे नहीं बढ़ाई। जब जब भर्ती शासन ने आगे नहीं बढ़ाई तो इसमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ा अभ्यर्थियों को, क्योंकि प्रोटेस्ट उन्होंने किया। सरकार की मंशा तो इस भर्ती को कंप्लीट करने की थी नहीं, है ना। अब देखा जाए तो फाइनली जो कुछ प्रॉब्लम्स और बीच में क्रिएट हुई थी, है ना, फिर ये लगभग फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को कि इस जो भर्ती है इसको कंप्लीट कीजिए। लेकिन फरवरी 2024 से लेकर आज देखिए जनवरी 2025 होने जा रहा है, मतलब 1 साल हो गया। और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर का जो है अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट या इनेक्टेड नहीं हुआ है। विद्यार्थियों का भविष्य जो है अभी तक अटका पड़ा है। सरकार के जो मंत्री हैं, वहाँ के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, जो अतरौली विधानसभा क्षेत्र से वो इलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, विधानसभा में भी इसकी चर्चा चलती है गाइस, है ना। और विधानसभा में पूरी तरह से इस केस से रिलेटेड सारी बातें रखी जाती है, पक्ष विपक्ष अपने सारे मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, और फाइनल जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके द्वारा निर्णय दे दिया जाता है कि 31 मार्च 2025 तक इस भर्ती को पूरी करें, क्योंकि कोर्ट ने भी बोल दिया है 24 फरवरी 2024 को। अब यहाँ विधानसभा के स्पीकर ने लखनऊ में भी वही आदेश पत्र जारी किया कि इस भर्ती को 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट करें। यही एक सबसे मतलब एक प्रार्थना है, अभ्यर्थी को भविष्य के बारे में सोचिए, और ये निर्देश जारी कर दिए गए गाइस। अब ये सब कुछ हो गया, मैंने आपको बता दिया प्रोसेस को 4 साल होने जा रहे हैं, है ना। लेकिन अभी तक मंशा इनकी कंप्लीट करने की बिल्कुल नहीं है। अब प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई कितने पदों पे भर्ती आएगी, और कब से एप्लीकेशन फॉर्म जो है मतलब डाले जाएंगे, मतलब पोर्टल खुलेगा और बच्चे फिर वो अपना फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। अब पोर्टल खुलने की संभावनाएं तो जताई जा रही हैं, क्योंकि हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार पहले हाई कोर्ट से हरी झंडी मिली है, उसके बाद सरकार के जो विधानसभा है वहाँ से भी जो है डिस्कस हो चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है, सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन अब डाउट ये है कि कितनी वैकेंसी पर, है ना। अब देखिए वैकेंसी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बढ़ेंगे, डेफिनेटली यहाँ वैकेंसी बढ़ना मतलब पूरा चांस है, क्योंकि भर्ती बहुत लंबी हो चुकी है। भर्ती ये आज की नहीं है, लगभग 3 साल पुरानी, 3.5 साल पुरानी जो है भर्ती है। तो यहाँ पर समझे तो आप, क्योंकि भर्ती तो पूरी तरह से कंप्लीट होगी, लेकिन नंबर ऑफ़
जो वैकेंसी हैं वो बढ़ेंगी डेफिनेटली। यहाँ पर ये नंबर बढ़ने जा रहा है गाइस। लगभग 6000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर सरकार भी देख रही है, क्योंकि रिटायरमेंटों की लिस्ट भी यहाँ पर वो जो है सर्वे कर रही है ना। जूनियर एडेड में कितने टीचर्स रिटायर्ड हुए हैं, सबका जो है रिटायरमेंट का चिट्ठा जो है ये जो है पूरी तरह से कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। ये तो न्यूज़ आप पर डे आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो और विभिन्न चैनल के माध्यम से भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ वैकेंसी बढ़ना तो स्वाभाविक है 101%, क्योंकि भर्ती पुरानी है और कई हज़ार क्वालिफाई कैंडिडेट इसमें हो चुके हैं। लगभग 43,000 कैंडिडेट जो है, पहले 45,000 समथिंग थे, लेकिन कुछ एरर और कुछ डबल गोले के चक्कर में वो 2-2,500 हटाकर 43,000 स्टूडेंट का जो है यहाँ पर भविष्य लटका हुआ है ना। तो सरकार को मंशा होनी चाहिए कि मैक्सिमम कैंडिडेटों को यहाँ पर भर्ती कर लिया जाए, क्योंकि वैकेंसी पुरानी है और कई सीटें भी खाली हो चुकी हैं, है ना। लगभग हज़ारों में पद खाली पड़े हुए हैं। ये आइडिया तो नहीं है, कह रहे हैं कि इसमें लगभग 12-15 हज़ार पद खाली हैं, तो उस पर भी भर्ती पूरी कर लेनी चाहिए। ज़रूर नहीं है दोबारा निकालने की, निकालें तो आप सीधे LT ग्रेड की PGT या PRT पर फोकस करें। जूनियर एडेड का नोटिफिकेशन अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़्यादा बजट बढ़ा रहे हो, क्यों ज़्यादा अपने जो बर्डन है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, एग्ज़ाम फॉर्म निकालना फिर भर्ती करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वायरल सूत्रों के हवालों से ये खबरें मिली हुई हैं गाइस, है ना। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी इतने कट ऑफ में आए हुए हैं, जिनका गुणांक अच्छा बन रहा है, तो सरकार उनको नौकरी दे, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए। यही सबकी एक मंशा है, सबकी यही एक सजेशन है ना। चाहे प्रोफेसर ले लो, चाहे कोई ले लो गाइस, है ना। गुणांक है, गुणांक का आपको अगर भर्ती होगी तो मुझे लगता है बढ़ेंगे पद। तो गुणांक बहुत कम जाने को मतलब सोच सकते हैं आप, है ना। और मैं SST का बात करूँगा तो सोशल साइंस का मैं यहाँ बात करूँ तो सोशल साइंस का गुणांक आप अगर 6000 प्लस पद हो जाते हैं, तो ओवरऑल सोशल साइंस में लगभग 300 के समथिंग पद हैं। तो देखा जाए अगर भर्ती मतलब में पद बढ़ते हैं तो 65-64 तक गुणांक पूरी तरह से जा सकता है। और जिसके 100 प्लस नंबर हैं वो भी आराम से ये मतलब अपने कॉलेज की स्कूल की लिस्ट में अपने फॉर्म भर सकता है और वो भी शामिल हो सकता है। मतलब गुणांक जो है यहाँ पर कम जाने की पूरी तरह से चांसेस लग रहे हैं। अगर सीटें बढ़ेंगी तो सीटें बढ़ने के चांसेस है। ये वायरल न्यूज़ फैल रही है पूरी तरह से, और अधिकारियों के भी है ना कई सारे मतलब कुछ ना कुछ मैसेज मिलते रहते हैं कि हाँ सीट बढ़ेंगी, शासन स्तर से सीटें बढ़ेंगी। अब शासन स्तर से सीटें बढ़ेंगी ये शासन ही जानता है, क्योंकि IAS जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो अपना जवाब दे देते हैं कि सब कुछ शासन ही संभाल रहा है, लेकिन पद बढ़ने की संभावना है ये उतना बोल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके पद जो हैं बढ़ाए जा रहे हैं, और आगे जो है 31 मार्च 2025 तक ये जो है भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। और जनवरी के एंड में मतलब मिड जन के बाद शायद पोर्टल जो है खोल दिया जाए, और वह अभ्यर्थी अपने स्कूल को डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पर अच्छा है डिस्ट्रिक्ट या थोड़ा लो है और ज़्यादा लो है उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपने को जो भी अपना अच्छा गुणांक है वो अपना वहाँ पर फिट करके अच्छे स्कूल में अपना मतलब एक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं जाकर, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो पूरी मेरिट लिस्ट निकाल दें। फर्स्ट तो ये है कि वो अपना प्रेफरेंस चुने, स्कूल चुने। सेकंड सरकार ये भी कर सकती है कि फाइनल मेरिट निकाल कर वो सीधे गुणांक की मेरिट निकाल दे और सीधे काउंसलिंग करा ले, है ना। तो अभी इन दोनों पर फैसला भी आए नहीं, बट सीटें भी संख्या बढ़ने की पूरे चांसेस यहाँ रहेंगे। चलिए, ठंड का मौसम है, अपना ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, एक वैकेंसी के पीछे मत पड़िए। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उसमें आप ट्राई करते रहिएगा, अच्छी अच्छी पोस्ट खाली हैं, ठीक है। और अभी RPSC TGT में निकली हुई है ना, बिहार निकालने वाला है, मध्य प्रदेश में आने वाली है, रेलवे में वैकेंसी आई हुई है ना। तो इसमें आप ट्राई कीजिए। DESS में वैकेंसी आई हुई है, तो इंतज़ार मत कीजिए, इंतज़ार में आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी एजुकेशन ख़त्म हो रही है, वो सरकार अपना काम कर रही है। इतना हम विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया वहाँ जाकर, दिनों रात एक किया है, तो आपको नतीजा तो अच्छा मिलेगा, परिणाम पॉजिटिव दिखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत है गाइस। तो प्लीज़ अपनी मेहनत को अपडेट रखिए। बाकी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें भी अपना फोकस कीजिएगा, एक एग्ज़ाम्स के पीछे मत रहिए, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अदर जहाँ एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं
फॉर्म निकले हुए हैं, उनके आप फॉर्म भरिए और तैयारी अपनी अपडेट कीजिए गाइस, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।